आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आम चुनाव और उपचुनाव। उपचुनाव हमेशा ज्यादा कठिन होता है क्योंकि सारे दल के पूरी राजनीतिक शक्ति वहां कंसंट्रेट करती है। लोगों के बीच में कई तरह की आशंकाएं पैदा होती, और वहां तो उपचुनाव के बाद जो दुमका में कहा गया था, वहां पर भी निशिकांत दुबे जी ने बाबूलाल जी को चने के झाड़ पर चढ़ा के कहा था कि मधुपुर हम जीत जाएंगे और 10 मई को बाबूलाल जी शपथ ग्रहण करेंगे। ये लोग तो बाबूलाल जी को सही में बबुआ समझने लग गए, जब ना तब झुंझुना दिखा देते और बाबूलाल जी भी उस पर तड़पते रहते हैं। डेली एक फरमान जारी करते हैं, राज्य सरकार ऐसा है, राज्य सरकार वैसा है। तो तुम कैसा जनप्रतिनिधि हो भाई कि जब से जीते हो तब से राजधनवार नहीं गए हो, क्योंकि भाजपा में शामिल होने के बाद में ये डर है आपको कि राजधनवार जाएंगे तो वहां पर आपकी क्या स्थिति होगी। बाबूलाल जी थोड़ा राजधनवार घूम के आइए ना, ढेर घूम लिया मधुपुर, ढेर घूमे हैं दुमका, थोड़ा राजधनवार में भी घूम घाम के आइए तब बुझाएगा आपको। दादा मेरा सवाल दूसरा था, जो मैंडेट है, मैंडेट आपको वैसा नहीं मिला, राज्य सरकार के कार्यों से क्या जनता नहीं, तब आप मेरे उत्तर ही नहीं समझ पाए। मैं कहता हूं कि जब भी उपचुनाव होते हैं उसमें जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वहां मैन टू मैन मार्किंग होता है, जबकि आम चुनाव में एक ट्रेंड पे वोट होता है। काफी संघर्ष करना पड़ा आपके प्रत्याशी को। देखिए, चुनाव है तो संघर्ष है। चुनाव ऐसा थोड़ी है कि मेरे विपक्ष में कोई नहीं था। मेरे विपक्ष में तो आजसू और भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ थी, और वही मुख्य प्रतिपक्ष में है हमारे। बाकी हमारे मित्रगण हम लोगों के साथ थे, इसलिए संघर्ष तो है ही। और कोई सवाल? मधुपुर में किस चीज का फायदा मिलता नजर आया? क्या जो उनके प्रत्याशी जो टिकट नहीं देना, या फिर क्या कुछ हुआ यहाँ पर फायदा आपको? देखिए, जीत या हार हर राजनीतिक दल चुनाव के बाद उसका विश्लेषण करती है। हम भी इस जीत के बाद उसका जब विश्लेषण कर लेंगे तब आपके प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। भाजपा का ये सबसे खराब दौर चल रहा है, अभी इस पर क्या कहेंगे? भाजपा का ये जो दौर है सबसे खराब है। देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चलती। भाजपा एक काट का हांडी है, जो चूल्हा पे एक बार, जब तक, क्योंकि थोड़ा मोटा लकड़ी था, सब कोई मोटे मोटे तंदुरुस्त लोग हैं वहां पर, तो थोड़ा समय लगा, लेकिन अब 2024 में उसका अंतिम जो रूप होगा वो दिखेगा।